हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर स्कूल आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 5वां लेक्चर है और ये लेक्चर एक धर्म से रिलेटेड है, एक रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, एक मूवमेंट से रिलेटेड है, एक ऐसी धार्मिक क्रांति से रिलेटेड है जिसने भारत नहीं पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्ध धर्म की। ये जो छोटे से एक मूवमेंट को विश्वव्यापी बनाया गया, ये गौतम बुद्धा जी की आइडियोलॉजी थी जिसको विश्व में हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा इज्जत देता है। यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान, चाइना, बर्मा, इंडोनेशिया, हर जगह फैलने वाले एक रिलीजन में बौद्ध रिलीजन भी था। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हर जगह हमने इस धर्म को फलते फूलते देखा है अपने नए बदलावों के साथ। पर फला फूला ये धर्म जरूर है और कई जगह भरी भांति फला फूला है। तो आइए इस धर्म की बात करते हैं। पहली बात आती है, भाई साहब ये धर्म आया क्यों, वाई? इसके आने का बेसिक कारण क्या है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये क्यों आया, ये आपको पता हो तो ये क्यों आया बच्चों। इसके आने के दो बेसिक रीजन थे। पहला रीजन ये था कि ब्राह्मणवादी विचारधारा लोग समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा, समाज में वैश्य वर्ण इतना आगे बढ़ गया था कि उसको गैप मिल नहीं रहा था। तो आप देखिए यहाँ लिखा है, वन डिवाइडेड क्षत्रिय रीज स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। बुद्धा महावीर दोनों। अब ब्राह्मण और क्षत्रियों में ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय नीचे हैं, सारे काम कर क्षत्रिय रहे, तो क्षत्रिय लड़ गए। इकोनॉमी में वैश्य बहुत आगे बढ़ गए, जब वैश्य आगे बढ़ गए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई और कैटल रेयरिंग करने की जगह कैटल सैक्रिफाइस था। भाई जब वैदिक कल्चर में जाओगे, आप साउथ इंडिया की कोई मूवी देखो तो भैंसे को धड़ से काट देते हो। भाई क्यों काट दे भैंसे को, क्यों काट दे बैल भैंसे को? तो इस पे कोई ना कोई ऐसा धर्म आना चाहिए जो नॉन रिलीजियस हो। इसके बाद सिक्के आ गए, सिक्कों से वैश्यों की कंडीशन और अच्छी हो गई, अब वो अपनी पोजीशन इंप्रूव कर चुके हैं। तो भाई कास्ट में नीचे नंबर पे रह के किसी छोटे की क्यों सुनेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। तो एक व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था माननीय महात्मा गौतम बुद्ध जी। तो ये बुद्ध पैदा हुए, तो ये बुद्ध जब पैदा हुए, ये प्रभु जी पैदा हुए 563 बीसी में। शाक्य क्षत्रिय क्लेन था लुम्बिनी नेपाल में, है ना। पिपरी हवा प्लेस है जहां पर हुए। इनके पप्पा का नाम है सुदोधन, मम्मा का नाम है महामाया, स्टेप मदर का नाम है गौतमी, और इसीलिए इनको शाक्य क्लेन में पैदा होने के कारण क्या नाम दिया गया, शाक्य मुनि। याद रखना, इस एक पन्ने से एक क्वेश्चन मिल जाता है तो थोड़ा तमीज से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप सोचो कि नहीं आया तो आएगा नहीं। 29 साल की अवस्था में इनका मन किया घर छोड़ दें, तो उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। पहले इनके जो गुरु थे वो अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र थे, जिन्होंने क्या सिखाया, मेडिटेशन एंड योगा। इसके बाद ये आगे बढ़े और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण प्राप्त होने को हम निर्वाणा बोलते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण और निर्वाणा। उसके बाद इन्होंने अपना पहला जो प्रवचन दिया, जो पहला सरमन दिया, वो सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिनके दूसरी बार शिष्य बने। और फिर ये कुशीनारा गए और कुशीनारा में एक भाई साहब थे चुन्ना, चुन्ना के हाथ का खाना खाने के पश्चात इनको उदर रोग हो गया और इनका निर्वाण से महापरिनिर्वाण की ओर चले गए और मृत्यु को प्राप्त किया। तो महापरिनिर्वाण एम से स्टार्ट होता है, एम पे खत्म होता है। महाभिनिष्क्रमण से स्टार्ट होता है, महापरिनिर्वाण पर समाप्त होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा बड़ी सिंपल है, बहुत बड़ी चीज है नहीं। इन्होंने बोला भैया जो जीवन है, जीवन में दुख तो है। कह रहे दुख है तो दुख का एक कारण है, दुख समुदाय। कह रहे जब दुख का कारण है तो दुख के इस कारण को हटाया भी जा सकता है, और उसको हटाने के लिए हम रास्ता दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा दुनिया दुख से भरा हुआ है, उसका कारण उनकी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को रोका जा सकता है, उसको रोकने का मार्ग है। तो उस को रोकने का मार्ग था 8 फोल्ड पाथ। भाई साहब देखिए, सही ऑब्जर्व करो। कैसे करोगे सही ऑब्जर्व? सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेके कोई भाग जाए तो तुम राइट ऑब्जर्वेशन क्या निकालोगे, उसका भाई है? पॉसिबल ही नहीं भाई साहब आज की डेट में। राइट डिटर्मिनेशन, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो इस धरती पर जो एक व्यक्ति के लिए डिटरमिन हो या अपने गोल, अपने करियर के लिए डिटरमाइंड हो, नहीं होता। राइट स्पीच। अभी तुम्हें कुत्ता काट रहा हो तो तुम ऐसे तो नहीं कह सकते हे कुकुर महोदय कृपया हमें ना काटें। आप कहोगे चल निकल तेरी ऐसी की तैसी, 2 दिन माँ बहन की गालियां भी दे दोगे। राइट एक्शन।
आपको कोई एक लपड़ मारे, आप उसके आगे दूसरा गाल कर दें, ये एक्शन राइट है। पर फिर मुन्ना भाई आ जाते हैं, दूसरा लपड़ कोई मारे तो बाबू बताना भूल गए, बुद्धा भी बताना भूल गए, लथेड़ के मार दो। राइट लिवलीहुड, भाई कमाने के लिए अब तुमको अगर डेली चिकन मटन खाना है और फिश खानी है या पनीर खाना है या रेस्टोरेंट में खाना है, तो राइट लाइवलीहुड से तो काम चलेगा नहीं भाई, फिर तो करप्शन करना पड़ेगा, दयमारी करनी पड़ेगी, राइट एक्सरसाइज। भैया व्यायाम करो, कौन करता है तुम बताओ, बोल दो तो क्या, तो भैया समय ही नहीं है। राइट मेमोरी, विचारधाराएं अच्छी रखो, कोई मर गया उसके बारे में मत सोचो, कोई जीवित है उसके बारे में सोचो, भाई सही मेमोरी रह ही नहीं सकती। राइट मेडिटेशन, कितने व्यक्ति हैं जो पूजा करते हैं और आंख बंद करते हैं तो पूजा करते समय उन्हें पूजा नहीं याद आती। कितने व्यक्ति हैं या कितनी लड़कियां जो पूजा करती हैं और पूजा करते समय उन्हें राहुल नहीं याद आते। ये तो एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। बट ये 8 चीजें यदि आप किसी तरह कर ले जाते हैं तो आप निर्माण प्राप्त कर लेंगे। अब गौतम बुद्धा ने कहा पर्सन को ना ज्यादा रखना चाहिए ना कम, अब ऐसा नहीं कांटे के बिस्तर पे सो, ऐसा नहीं मखमल में सो, बीच में रुई वाला गद्दा रख लो, उस पे सो जाओ। फिर इन्होंने 5 और महाव्रत दिए, दूसरे की प्रॉपर्टी ना लो, अहिंसा करो, दारू मत पियो, झूठ मत बोलो और किसी भी करप्ट प्रैक्टिस में मत लगो। अब इनके 3 रत्न हैं, जैनों के 3 रत्निन हैं और इनके 3 रत्न हैं, क्या? बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, ये 3 इनके रत्ना है और इनके बारे में याद रखना है, 3 रत्न। ध्यान रखिए जब महावीर पढ़ेंगे तो कोरिलेट होगा थोड़ा बहुत, तो मैं आपको उस टाइम पे उनकी डिटेल दे दूंगा। साइलेंट फीचर्स बुद्धा के क्या है भैया? बुद्धा बीच के हैं, वो आत्मा और सोल दोनों के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करते। ये रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिलीजन है, ये कॉमन पीपल के लिए आया था, इसने लोअर क्लास को सपोर्ट भी दिया। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में लिबरलिटी थी, ब्राह्मणिज्म में लिबरलिटी नहीं थी, ये लिबरल था। संघ में कोई भी आ सकता था, पाली लोगों की लैंग्वेज थी, वो यूज करते थे। पर कहते थे जो भैया पहले दिवालिया है वो नहीं आएगा, जो गरीब है वो नहीं आएगा, जो फेथ नहीं रखता वो नहीं आएगा। अब दिवालिया क्यों नहीं आएगा? भाई तुम दिवालिया हो गए, संघ में आ गए और तुम किसी का पैसा वापस नहीं दे रहे तो तुम नहीं आ सकते। तुम गरीब हो तो तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए बिना सन्यासी नहीं बन सकते। तुम्हें बुद्ध में वेद ही नहीं है, तुम फालतू हमारे संघ में आ रहे हो, तो तुम संघ में फूट डालने के लिए मत आओ। तो ये तीनों आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। अब भैया गौतम बुद्धा साहब जब थे तो यहाँ पर वोटिंग होती थी, वोटिंग होती थी, प्रेसिडेंटशिप किसके नाम पे चलता था, वोट होता था। स्टिक सबको पकड़ा दी जाती थी, ठीक है बच्चों, हर व्यक्ति एक स्टिक रखता था और उस स्टिक को लेता था और स्टिक से कैलकुलेशन होती थी किसके फेवर में कितनी स्टिक्स हैं, ठीक है। देवार या प्रदोषा कन्फेशन होता था मॉन्क के सामने, मॉन्क जो है अपना कन्फेशन करता था कि भाई मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। इसको सेल्फ रियलाइजेशन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोला जा सकता है। और इसके बाद हीनयान और महायान में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में बढ़ जाता है। तो हीनयान महायान कहाँ फैलता है, तो महायान कहाँ कहाँ फैल रहा है और हीनयान कहाँ फैल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, आप एक बार देख लेंगे, आपको सामने दिख रहा है। 7वीं सेंचुरी में वज्रयान आता है, ये डेवलप हो जाता है ईस्टर्न इंडिया में, तिब्बत में वज्रयान शाखा है, जो दलाई लामा है वज्रयान शाखा के। 3 बुक है इनकी, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, इन्हें ज्ञान का पिटारा बोलते हैं, सबसे पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। विनय पिटक पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाई गई थी, ठीक है, सूत्र पिटक दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में और अभिधम्म पिटक तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में बनाई गई थी। किसने बनाया वो लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, बिंदास याद कर लो, इसमें कोई समझाने वाला है नहीं कि मैं रामायण सुनाऊं, रामायण सुननी है तो बताओ वो सुना दूंगा। कॉज ऑफ डिक्लाइन, भैया बुद्धा में भी जब पैसा दिखता है तो करप्शन दिखता है, जब करप्शन दिखता है तो दुनिया खत्म होती है भाई साहब। बुद्ध जो थे वो इंस्पायर थे, रिचुअल्स और ये सब घुस गए इसमें, रिलीजन के अगेंस्ट से आपस में लड़ने लगे, है ना, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अगेंस्ट से लड़ रहे थे। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो लोगों से बाद में कट गए, समाज से बाहर हो गए, मेन स्ट्रीम से दूर चले गए, पाली को छोड़कर इन्होंने भी संस्कृत अपना ली, ठीक है। और वेल्दी पीपुल ने, इन्होंने नालंदा अलंदा मिल गई तो वहां पर जब लोग रहने लगे, गाँव मिल गया तो करप्ट प्रैक्टिसेस आ गई। इन्होंने, इनका जो रिलीजन है अदर रिलीजन के साथ जुड़ गया थोड़ा बहुत। ब्राह्मण रूलर जब आए पुष्यमित्र सुंग साहब तो उन्होंने
बुद्ध रिलीजन को पूरी तरह खत्म कर दिया। उनमें मेहर कुल और अदर जो रूलर सब आ रहे हैं वो बुद्ध को नहीं फॉलो कर रहे। अब जो भी आएंगे वो शैव या विष्णु भगवान के पूजा वाले होंगे। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। शशांक जो एक शिव भक्त था उसने बौद्ध ट्री कटवा दिया। कई सारे रिच लोग आए, जब बाहर से आए तो उन्होंने देखा कि भाई, रिच मतलब राजा महाराजा आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत सारी वेल्थ है, तो उन्होंने, टर्किश इन्वेजर ने सारी मोनेस्ट्री लूट ली। 12वीं शताब्दी तक ये भारत से खत्म हो चुका था। तो जय, पूरा बुद्ध धर्म खत्म हो गया। अब इसकी जरूरत क्या थी? बुद्धिस्ट इम्पैक्टेड सोसाइटी, वुमेन और शूद्रों को भी इन्होंने अच्छी कंडीशन में रखा। कैटल वेल्थ के बारे में नॉन वायलेंस के चक्कर में इन्होंने बढ़ा दिया। सूत निपत में इन्होंने लिखा है कि जो जानवर है वो आनंद देते हैं, जॉय देते हैं। बुद्ध ने नई अवेयरनेस लाई, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल, ठीक है। सुपरटिशियस जो चीजें थी उनको खत्म किया। फर्स्ट 3 कंट्रीज थी, फर्स्ट 3 सेंचुरीज में पाली चला और संस्कृत मिक्स किया, जिससे एक हाइब्रिड संस्कृत बन गई, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसी लर्निंग सेंटर इन्होंने पैदा किए। पहला स्टेट ऑफ ह्यूमन वर्शिप ऑफ इंडिया प्रोबेबली बुद्धा थे। बुद्धा को पहले हमने ह्यूमन स्टेट में वर्शिप किया, पहले ऐसे मानव इंसान हैं जिनको हमने पूजा। अब इनकी जो बौद्ध संगति है वो कहाँ कहाँ हुई बेटा, उनके बारे में बात करें। पहली 483 में हुई, है ना, सतपनी साइट थी। महाकश्यप गुरु थे, अजातशत्रु रूलर थे, और क्या हुआ, उपाली ने विनय पिटक लिख दी, ठीक, और आनंद ने सूत पिटक लिख दी। दूसरी में वैशाली, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी हमने गलती की है, आई एम सॉरी, ये भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही लिखी जाएगी। इसके बाद बेटा यहाँ पे और क्या हुआ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, यहाँ साकाम्बनी वट है वैशाली में हुई, है ना, और कालाशोक बैठे थे, यहाँ पे डिवीजन हो गया। फिर पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिष्य आए, यहाँ पर तीसरा अभिदम्भ पिटक लिखा गया, अशोक शासक थे। फिर चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ, वसुमित्र प्रिंस वो थे गुरु, और कनिष्क बैठे थे, यहाँ पर महायान हीनयान बढ़ गया। इसके बाद एक 5वीं बुद्धिस्ट काउंसिल हुई बर्मा में, ठीक है। ये आपकी हुई थी 1871 में। तो ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती बट हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर पाली भाषा में जो चीजें खो गई थी उनको हमने जोड़ा और उनको हमने लिख के प्रॉपर रख दिया।